आज का ये यूट्यूब में ये जो मेरा अपलोड कर रहा हूँ, इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि एक जॉब निकला है अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बोल के जो है, वहाँ में ये एक जॉब निकला है। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, ये जॉब जो है आपको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को लेगा, इन लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। तो कुछ इस तरह से है, जैसे कि इसमें बताया गया है 24 सितंबर 2020 यानी कि कल ये नोटिस जो निकला है, एडवर्टाइजमेंट इसमें दिया है 120 पोस्ट सब इंस्पेक्टर का निकला है, बोलता है 120 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का अंडर में है ये। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितना है 120 सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस ग्रुप बी है। उसके बाद 3 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर है, वो आईआरबीएन में निकला है। आईआरबीएन ग्रुप बी में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट 3 तो निकला है। और सिविल पुलिस ग्रुप बी का अंडर में निकला है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट 120, यानी कि बोला जाए तो दोनों ही आपका सब इंस्पेक्टर का ही पोस्ट निकला है। एक निकला है अंडर सिविल पुलिस 120 पोस्ट है, लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है। और एक है सब इंस्पेक्टर आईआरबीएन, इसमें 3 पोस्ट निकला है, इसमें भी लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं थोड़ा बोल देता हूँ। इसमें बोला गया है कि आप लोग इस चीज़ को सिर्फ ऑनलाइन से ही अप्लाई कर सकेगा, इसको ऑफलाइन मोड में नहीं कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो है, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो मांग रहा है वो ग्रेजुएशन है, यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुका है वो लोग अप्लाई कर सकता है। तो 120 पोस्ट में सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में जो 120 पोस्ट है, वहाँ में 102 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एपीएसटी, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश का एसटी है वो लोग के लिए रिजर्व है 102 पोस्ट आउट ऑफ 120 पोस्ट टोटल है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 120 है, जिसमें से 102 पोस्ट रिजर्व है एपीएसटी कैंडिडेट के लिए। और बचा 18 पोस्ट अनरिजर्व, वो है ओपन कंपटीशन, वो जनरल, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, जनरल कैटेगरी में आता है। उसमें 18 पोस्ट है, टोटल 120 पोस्ट है सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जिसमें 102 पोस्ट रिजर्व है एपीएसटी कैंडिडेट के लिए और 18 पोस्ट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक उसी तरह से आईआरबीएन में जो सब इंस्पेक्टर निकला है, उसमें 3 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट रिजर्व है एपीएसटी कैंडिडेट के लिए और एक पोस्ट जो रिजर्व है एक पोस्ट जो है अनरिजर्व, वो है जनरल कैटेगरी के लिए। दोनों ही चीज़ों को आप अप्लाई करने के लिए, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस हो या सब इंस्पेक्टर आईआरबीएन हो, ये दोनों को ही अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएससी हो या बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, जो मान लीजिए कोई फाइनल ईयर में है, तो उसका रिज़ल्ट तो अभी आउट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो लोग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसको कॉलेज से अपना कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और उस चीज़ को अपलोड करना पड़ेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब उसमें यही लिखा रहेगा कि हाँ, ये लड़का या लड़की ये कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहा है और इसका रिजल्ट जल्द ही आउट होने वाला है, ही इज़ ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, इस तरह से एक सर्टिफिकेट देगा। वो लोग जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, उन लोग ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाल के भी अप्लाई कर सकता है। और इसको लड़का लड़की दोनों ही अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का हो या लड़की दोनों ही अप्लाई कर सकता है। और आपका जो उम्र है वो है, आपका उम्र जो है 21 ईयर्स से नीचे नहीं होना चाहिए, 21 ईयर्स से नीचे नहीं होना चाहिए और 26 ईयर्स से एबव नहीं होना चाहिए, यानी कि 21 ईयर्स से नीचे नहीं और 26 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, 21 to 26 के बीच में आपका उम्र होना पड़ेगा। एपीएसटी के लिए हालांकि रिलैक्सेबल है 3 ईयर्स तक। उसके बाद हाइट जो है, हाइट अच्छा से सुन लीजिए, जो जनरल कैटेगरी में आता है नॉन एपीएसटी, उसका हाइट जो है लड़का का 165 और जो एपीएसटी है उसका हाइट होगा 160। उसी तरह लड़की का जो नॉन एपीएसटी है, मतलब जनरल कैटेगरी, उसका हाइट जो मांग रहा है 157 लड़की के लिए,
और जो APST लड़की होगा, जो अरुणाचल प्रदेश ST जो लड़की होगा, उसके लिए हाइट मांगा है 152। तो जनरल लड़का के लिए जनरल हो गया 165 हाइट और APST 160, और लड़की का 157 नॉन APST और 152 APST, ठीक है। रहा बात आपका चांगलांग, तिराप डिस्ट्रिक्ट, लोंगडिंग, इन लोगों का लड़का हो या लड़की हो, APST के लिए हाइट जो है 152 ही दिया है। और चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए लड़का का, और एक्सपांडेड करके फूला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका इसमें क्या क्या मतलब टेस्ट होगा, किस तरह से इसका एग्जामिनेशन वगैरह होगा, वो देख लीजिए। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें 100 मीटर रेस होगा, 1500 मीटर रेस होगा, 800 मीटर रेस होगा, हाई जंप होगा और लॉन्ग जंप होगा। 100 मीटर रेस जो है 16 सेकेंड का होगा लड़का के लिए, और लड़की के लिए 19 सेकेंड का होगा। यानी कि 16 सेकेंड में 100 मीटर रेस लड़का लोग को दौड़ के पार करना पड़ेगा, और 19 सेकेंड में 100 मीटर रेस लड़की लोग को दौड़ के पार करना पड़ेगा। और 1500 मीटर रेस यानी कि 1500 मीटर रेस लड़का के लिए 8 मिनट्स दिया गया है, और लड़की को 800 मीटर्स दिया गया है 5 मिनट्स के लिए। यानी कि 800 मीटर्स लड़की लोग 5 मिनट्स में कवर करना पड़ेगा, और 1500 मीटर रेस को लड़का लोग 8 मिनट्स में कवर करना पड़ेगा। हाई जंप 107 सेंटीमीटर लड़का के लिए और 90 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 3 बार चांस देगा इसको। और लॉन्ग जंप 11 फीट लड़का के लिए, 9 फीट लड़की के लिए, इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में तो आप लोगों को पता ही है, मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें अगर आप लोग फिट निकला तो आगे आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद रिटर्न अगर आप पास कर जाते हो तो आप लोगों को वाइवा बॉस के लिए बुलाएगा, जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विवा बॉस में आपको आने नहीं दिया जाएगा। और रिटर्न में जो है आपका जनरल इंग्लिश 100 मार्क, जनरल नॉलेज 100 मार्क, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टैंडर्ड का आएगा 100 मार्क्स, और विवा वॉइस 40 मार्क्स, टोटल 340 मार्क्स होगा। उसके बाद बस यही है, और तो कुछ नहीं है। आप लोग जिसने ग्रेजुएशन कर लिया या फाइनल ईयर में है, तो वो लोग अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे कुछ और नॉलेज चाहिए तो मुझे कॉल भी कर सकता है, मेरा नंबर आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और तो बस यही है, ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कीजिए। बस धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो सॉरी क्लोजिंग डेट ये आपका शुरू तो हो चुका है, और 6/11/2020 यानी कि 6/11/2020 लास्ट डेट है, ठीक है, 6/11/2020। और इसमें कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पे ₹100 APST और 154 नॉन APST। जो जनरल है उसको 150 ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, और जो APST है उसको 100 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। बस यही है। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के अंदर में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल सके। और क्या बताएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।